तो कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट सेकंड का दूसरा पार्ट है हमारा फार्माकोग्नोसी का। इसमें प्लांट हार्मोन्स एंड उनके एप्लीकेशन देखेंगे। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, म्यूटेशन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो ये सब देखेंगे हमारे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले प्लांट हार्मोन एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन क्या होते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ में पार्ट करते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं। ठीक है, ये प्लांट में ही खुद ही होते हैं। ठीक है, जैसे कोई प्लांट है तो उसके अंदर ही पाए जाते हैं ये। ठीक है, तो ऑल्सो नॉन एज प्लांट ग्रोथ हार्मोन या साइटो हार्मोन भी कहते हैं, या ग्रोथ बायो रेगुलेटर्स भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, सो दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो हमारी प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड ऑल्सो कंट्रोल द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, उसके फिजियोलॉजी मतलब इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। सो वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन, जैसे ऑक्जिन है, थाइलिन है, एस्पेसिक एसिड है, एस्पेसिक एसिड है, साइटोकाइनिस है और गिबरेलिन्स है। तो इसमें जो हमारा ऑक्जिन्स है, साइटोकाइनिस है और गिबरेलिन्स है, ये क्या करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। और जो इथाइलिन और एस्पेसिक एसिड हैं, ये हमारे क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 5 टाइप के हार्मोन हैं। तो जो ग्रोथ प्रमोटर हैं वो कौन कौन से हमारे, ऑक्जिन, साइटोकाइनेस, गिबरेलिन। और जो इनहिबिट करते हैं ग्रोथ को उसकी, जैसे हमारे इथाइलिन और एस्पेसिक एसिड वगैरह। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑक्जिन हार्मोन है, तो ये कब डिस्कवर किया गया था, बाई चार्ल्स डार्विन ने। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑक्जिन विच मीन्स द ग्रो, ये क्या करवाता है, प्लांट की ग्रोथ करवाता है। सो इट इज़ द मेजर प्लांट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड। द फंक्शन क्या है इसका, ऑक्जिन क्या करता है, इनहेंस कर देता है सेल को, इलांगेशन को, एंड स्टेम इलांगेशन, उसकी सेल को बड़ा कर देता है और तने को उसके बड़ा कर देता है। इट कैन कॉज रूट फॉर्मेशन, डिलेइंग लीफ सेंसेशन और फ्रूट रिपनिंग और यूज्ड एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस में भी इसका यूज होता है। इट प्रोवाइड जाइलम डिफ्रेंशिएशन, मतलब उसके जाइलम को डिफरेंट बना देगा। प्रमोट लीफ की ग्रोथ को बढ़ा देगा, फ्रूट की ग्रोथ को। मतलब ये जो प्लांट हार्मोन है, आप इनमें क्या लिखोगे, फंक्शन क्या लिखोगे इनके, सबका क्या होते हैं हमारे जो 3 हैं, ऑक्जिन, साइटोकाइनेस और हमारा कौन सा, गिबरेलिन। ये क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ करते हैं। तो उसमें क्या क्या ग्रोथ करते हैं, लीफ ग्रोथ, फ्रूट ग्रोथ, उसके स्टेम की ग्रोथ, उसकी सेल का इलांगेशन, रूट का फॉर्मेशन और उसकी ग्रोथ। ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हो इसके क्या एडवांटेज या फंक्शन में। ठीक है, प्रोडक्शन क्या कैसे होता है इसका, तो ये हमारा इट इज़ मेड इन एक्टिविटी ग्रोइंग टिश्यू विच इज यंग लीफ, जो यंग लीव्स होती है ना, जो तुरंत हमारी पत्तियाँ आई होती हैं, ग्रीन फ्रूट्स एंड स्पेशली द सूट एपेक्स, मतलब अपर जो पार्ट होता है प्लांट का, रूट, ये रूट है, ये ऊपर वाला पार्ट सूट कहते हैं। ठीक है सर, तो सूट एपेक्स पे हमारा मिलता है। सो ये सूट एपेक्स क्या करेगा, रूट में जाता है, देन वहाँ पे ग्रो होता है। तो इट हैज बेसिपेटल ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, मेड इन साइटोसोल ऑफ सेल, सेल में मिलता है। देन ये क्या करता है हमारा, इट हैज बेसिपेटल ट्रांसपोर्ट होता है टुवर्ड द बेस, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, मूव फ्रॉम द अप टू डाउन। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज नेचुरल ऑक्सिजन इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड या इंडोल 3 ब्यूटाइरिक एसिड। ये हमारा क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। ठीक है, और ये इंडोल 3 ब्यूटाइरिक एसिड है। और कॉमनली यूज सिंथेटिक ऑक्सिजन इज फ्रॉम 1 नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है, यानी हमारी क्या है, 1 नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके द्वारा भी हमारा क्या ऑक्सिजन मिलता है। देन दूसरा एंजाइम हमारा साइटोकाइनिन, डिस्कवर्ड बाय एफ सॉक या मिलर इन 1915। ये मतलब साइटो मतलब सेल की ग्रो करवाने वाला, सेल डिवीजन को फास्ट करवाने वाला। तो इससे क्या होगा, हमारा प्लांट जल्दी जल्दी ग्रो होगा। तो दीज आर दोस्त प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवाइजन, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। तो दे कंटेन प्यूरिनिंग, इसमें क्या होता है, इट स्ट्रक्चर्स इट है एक्रोपोर्टल ट्रांसपोर्ट, मतलब टुवर्ड द टॉप, मतलब नीचे से क्या होगा हमारा, ऊपर की तरफ जाएगा ये। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, ये स्टिमुलेट कर देता है सेल डिवीजन को और रिलीज कर देता है बर्ड्स को, इंड्यूस बर्ड एंड फॉर्मेशन। ठीक है, और डेवलपमेंट और एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट, और सेल डिवीजन इज रेगुलेटेड बाय द ज्वाइंट एक्शन ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है सेल डिवीजन।
देन टाइप ऑफ एग्जांपल क्या है इसके, सिंथेटिक डेरिवेटिव जो होता है हमारा काइनेटिक होता है, काइनेटिन होता है, ये प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मैकेनिक एसिड या मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। तो इस टाइप से इसका काइनेटिन का स्ट्रक्चर होता है हमारे, ठीक है। फिर नेचुरली अकरिंग हमारा साइटोकाइन है जैसे जेटिन, तो ये इफेक्ट करता है लीफ सेंसेशन को, ठीक है। तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन हमारा साइटोकाइनिन जो होता है प्राइमरी सिंथेसाइज होता है हमारे मेरिस्टेमिक रीजन ऑफ द रूट, जो हमारा मेरिस्टेमिक रीजन होता है रूट का, उससे, ठीक है। सो ऑल्सो प्रोड्यूस है डेवलपिंग एम्ब्रियो में, ठीक है। देन हमारा गिबरेलिन है, गिबरेलिन भी सेम है उसकी तरह ही, ये भी ग्रोथ करवाता है। तो दे आर बिलोंग टू द क्लास ऑफ एम्ब्रियोजेनस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इट इज अबाउट 50 गिबरेलिन्स एट प्रेजेंट, in which 40 occur in green plant and other in some fungi। 40 गिबरेलिन्स क्या होते हैं हमारे ग्रीन प्लांट में होते हैं और कुछ हमारे किस में होते हैं, फंगीस में होते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन टिश्यू एंड सच एज रूट, शूट, बड, लीव्स, रूट, नोड्यूल्स, फ्रूट, मतलब जड़ में, उसके ऊपर वाले भाग में, देन बड्स में, उसकी लीव्स पत्तियों में, इन सब में पाया जाता है हमारा गिबरेलिन। ये ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द जाइलम फिलम, सेल टू सेल में ट्रांसफ़र होता है। मेड इज दैट टिश्यू इज इट इज यूज्ड GA3 इस कॉल्ड गिबरेलिक एसिड, GA3 का यूज करके टू इंक्रीज द शूट एलेंगुलेशन, मतलब इसकी लंबाई को बढ़ाता है प्लांट की, ठीक है। शूट मतलब ऊपर वाले भाग को बढ़ाता रहता है। इसका मैकेनिज्म क्या है, ये GA3 जो हमारा क्या होता है गिबरेलिक एसिड होता है, उसका यूज करके इंड्यूस एक्टिविटी ऑफ क्या करता है ग्लूकोनेरोजिक एंजाइम है। देन उससे क्या होता है रैपिड कन्वर्ट लिपिड टू सुक्रोज विच फर्दर यूज टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। अब फंक्शन क्या है हमारे गिबरेलिन के, वही है कि प्रमोट करता है फ्लावरिंग को, सीड जर्मिनेशन को, स्टेम एलेंगेशन को, इंक्रीज द साइज ऑफ लीव्स एंड स्टेम एंड शूट एलेंगुलेशन। देन रेयरली यूज इन कंपेयर टू ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन से कम यूज होता है। सो ये एबल टू प्रोड्यूस मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन प्लांट में, ठीक है। तो ये हमारा गिबरेलिक एसिड है, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन हमारा इथाइलिन है, इथाइलिन क्या है, ये हमारा इनहिबिट करता है, ठीक है। तो इनहिबिट हार्मोन है, ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो दिस इज गैसियस हार्मोन, ये गैस, ये हमारा क्या होता है गैसियस फॉर्म में होती है, इथाइलिन गैस होती है ना। तो सिंथेसाइड इन कल्चर्ड सेल फंगी एंड बैक्टीरिया एट हायर कंसंट्रेशन इट इनहिबिट ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड डिक्रीज प्लांट एलोंगेशन। सो इट ऑल्सो नॉन एज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, ठीक है। ये हमारा सिंथेसाइज कहाँ होता है, इट इज सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज फ्रॉम मिथियोनिन से सिंथेसिस होता है लार्ज स्केल प्रोड्यूस बाई इन कॉपर बर्निंग ऑफ कार्बन रिच सब्सटेंस लाइक नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, इन सब से मिलता है हमें, ठीक है। ये हमारा इथाइलिन का स्ट्रक्चर है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हमारा इथाइलिन होता है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये भी हमारे क्या करता है प्रमोट करता है फ्रूट रिपनिंग, मतलब फ्रूट को कम करने के लिए। देन सेंसेशन एंड लीफ ऑब्सेशन, ऑब्सेशन मतलब नेचुरल डीअटैचमेंट ऑफ लीफ फ्रॉम प्लांट, मतलब इससे क्या होगा, इस हार्मोन की वजह से हमारे जो प्लांट होगा उससे लीफ अपने आप, पत्ते झड़ने लगते हैं अपने आप, ठीक है। वो भी इसकी वजह से, इथाइलिन की वजह से। एट लो कंसंट्रेशन समटाइम इट प्रमोट ग्रोथ बट एट हायर कंट ऑलवेज इनहिबिट ग्रोथ। बट कुछ समय क्या होता है कि जब हम इसे लो कंसंट्रेशन में तो ग्रोथ को प्रमोट करता है, बट जब हम हाई कंसंट्रेशन में ये देने लगते हैं तो इससे क्या होता है हमारा प्लांट में ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। सो इसका इट कैन इंक्रीज सेल एक्सपेंशन। इन 1934 जीन रिप्लेटेड दैट प्लांट सिंथेसाइज इथाइलिन, इसमें 1934 में जीन रिप्लेटेड के द्वारा इस प्लांट में हमारा इथाइलिन पाया गया था, ठीक है। और देन एस्पेसिक एसिड या ABA भी बोलते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड, तो ये भी हमारा क्या इनहिबिट करता है, इससे हमारे ए प्लांट हार्मोन विच प्रमोट लीफ डी अटैचमेंट एंड इंड्यूस सीड एंड बर्ड डोरमेंसी एंड इनहिबिट जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। सो इट इज ए नेचुरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होता है ये हमारा। ABA क्या होता है कंसंट्रेशन आर फन टू बी इनहेंस द स्ट्रेस कंडीशन लाइक मिनरल डिफिशियंसी इंजरी। सो ये क्या करवाता है मिनरल डिफिशियंसी, मतलब उसमें मिनरल्स की कमी करवा देगा, उसमें इंजरी करवा देगा। तो सो ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं इसे, इसलिए
तो इट नेचुरली प्रोड्यूस इन प्लांट टिश्यू। ये हमारा सबसे पहले 1963 में फ्रेंडिस एडिकॉट ने आइसोलेट किया था 2 कंपाउंड, जैसे एस्पेसिक 1 एंड एस्पेसिक 2। ये हमारा एस्पेसिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या है, हमारा क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल ऑपरेटर एंड ऑब्सेशन ऑफ लीफ, मतलब ये स्टोमेटल अपर्चर को क्लोज कर देगा और ऑब्सेशन ऑफ लीव्स कर देगा, मतलब लीव्स की ग्रोथ नहीं होने देगा। एंड देन कंट्रोल ऑफ वाटर एंड आयन अपटेक ऑफ बाय रूट, ये वाटर को कम कर देगा और जो रूट के द्वारा आयन अपटेक किए जा रहे हैं उसको कम कर देगा। और सीड एंड बड डोरमेंसी और इनहिबिट ऑक्सिन प्रोमोटर सेल, जो ऑक्सिन हमारा हार्मोन था उसने जो सेल प्रमोट किए उनको इनहिबिट कर देगा एंड लूजिंग द स्लो सेल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हमारे कुछ हार्मोन थे। तो इसमें 2 हैं हमारे जो सेल को इनहिबिट करते हैं, 3 हमारे प्रमोट करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी पॉलीप्लॉइडी म्यूटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होती है, सबसे पहले समझते हैं पॉलीप्लॉइडी, मतलब पॉली मीन्स मैनी, मतलब मैनी मतलब बहुत सारे, पॉलीप्लॉइडी पॉली मतलब मैनी, प्लॉइडी माने पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 2 से ज़्यादा पेयर होते हैं। आपने सुना होगा कि वुमेन्स में कितने होते हैं, हमारे 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो सारे क्या होते हैं, दो करके होते हैं इस टाइप से, ठीक है, ठीक है। तो डबल, तो 23 के 46 हमारे में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये 2 पेयर हैं, बट इनसे ज़्यादा 3 पेयर 4 पेयर ये क्या होते हैं, हमारी ये पॉलीप्लॉइडी होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर बढ़ जाता है उसका पेयर, तो वो क्या कहलाता है, हमारा पॉलीप्लॉइडी। तो ए सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी वर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, पहला पॉली प्लस पॉलीप्लॉइडी, इन विच पॉली मीन्स क्या होता है, प्लॉइडी मीन्स होता है नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम अवेलेबल इन सेल एनी लिविंग थिंग में। पहला होता है हमारा हैप्लॉइड, अगर 2 प्रेजेंट है तो हैप्लॉइड एन, 2 अगर 2 के पेयर प्रेजेंट है एक में ही तो वो हमारा क्या होता है, डिप्लॉइड्स, मतलब 2n। देन 2 के पेयर 3 बार प्रेजेंट है एक में ही तो वो ट्रिप्लॉइड होगा। देन हमारे 2 के पेयर 4 बार प्रेजेंट है तो हमारे टेट्राप्लॉइड होगा, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइड क्या होता है, तो ये जो हमारे ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड या पेंटाप्लॉइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे पॉलीप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके द्वारा हम क्या कर देते हैं, दिस केस अब नॉर्मल सेल डिवीजन, इससे क्या होता है, हमारी सेल में अब नॉर्मल सेल डिवीजन हो जाने लगता है प्लांट के अंदर। सो द स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कैरेक्टर ईच स्पेसीज इज कॉल्ड जीनोम, so which is observed in all type of organism when the organism contain more than 2 genome। तो इसको क्या कहते हैं हम, पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, 2 से ज़्यादा जीन कंटेंट। अब इनका रीजन क्या होता है, कैसे, तो इसमें क्या होता है, हमारा अबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है। सो इट में अकर ड्यूरिंग अबनॉर्मल सेल डिवीजन थ्रू ए सेल जनरेशन, फिजिकल एजेंट की वजह से भी हो सकती है पॉलीप्लॉइडी, एक्सरे की वजह से, सेंट्रीफिकेशन की वजह से, टेम्परेचर चॉक की वजह से, ठीक है। और केमिकल एजेंट की वजह से भी हमारी पॉलीप्लॉइडी हो सकती है, मतलब कॉल्चिनाइन से वजह से, बेरेट्राइन से वजह से, और सल्फोनिनामाइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, ये क्या है, हमारे केमिकल एजेंट्स हैं। और द केमिकल एजेंट कॉज डिस्टर्बेंस इन मियोटिक स्पिंडल ऑफ डिवाइडिंग डिप्लॉइड सेल एंड कॉज डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड दस कन्वर्ट डिप्लॉइड इनटू ट्रिप्लॉइड सेल। देन ये क्या करती हैं, पहले तो डिप्लॉइड सेल को क्या करेंगे, ट्रिप्लॉइड सेल में, तो जिससे क्या करते हैं, पॉलीप्लॉइडी कॉज हो जाती है। ये हमारे जैसे कॉल्चिकिन है, बेरेटिन है और सल्फोनामाइड है, ये हमारे क्या करते हैं, केमिकल एजेंट का होते हैं जो पॉलीप्लॉइडी करवाते हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीप्लॉइडी, तो 2 टाइप के होते हैं, यूप्लॉइड और एनिप्लॉइड। यूप्लॉइड में क्या होगा, ट्रू इवन, मतलब इसमें क्या होंगे, जैसे ये 2 का पेयर तो ये 3 हो जाएगा, और एक में क्या होगा, ये 2 का पेयर है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे एप्लॉइड एंड एनिप्लॉइड, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल कंपोजिशन, ठीक है। तो यूप्लॉइड में क्या होता है, यू मतलब ट्रू इवन फ्लॉइड, मतलब जीनोम व्हेन ए सेल और ऑर्गेनिज्म हैज 1 and more than 1 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें हमारे ऑटोपॉलीप्लॉइडी और एलोपॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी बिटवीन सेम स्पेसीज के बीच में होगी और पॉलीप्लॉइडी बिटवीन डिफरेंट
देन हमारे एनियोप्लॉइड्स है, इसमें द abnormal कंडीशन वेयर क्रोमोसोम कम्प्लीटली आर नॉट एग्जिस्ट मल्टीपल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर दे आर एडिशन एंड लॉस ऑफ यूजुअली एक या दो क्रोमोसोम रहते हैं, मतलब सिंगल क्रोमोसोम जिसमें बचता है, ठीक है। उसमें क्या थे, 2 के 3 हो जाते थे, मतलब 3 क्रोमोसोम का पेयर हो जाता था, इसमें एक ही पेयर रहता था। जैसे इसमें आते हैं हमारे हाइपोप्लॉइडी हाइपरप्लॉइडी, नंबर इज लेस देन 2n से कम रहता है, ठीक है, 1n तक रहता है, और नंबर इज मोर देन 2n से, ठीक है। देन एप्लीकेशन क्या है हमारे पॉलीप्लॉइडी के, तो ये क्या करते हैं, जैसे प्लांट हमारे कोई फ्रूट है तो वो पहले इतना छोटा हो रहा था, देन हम उसमें जल्दी जल्दी सेल डिवीजन या पॉलीप्लॉइडी करवा देते हैं तो वो फ्रूट बड़ा होने लगता है, ठीक है। तो इसमें इसका एप्लीकेशन इट इज़ ग्रेटर सफिशिएंट टू मेडिसिनल प्लांट, इट मे कॉज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसी पॉलीप्लॉइडी प्लांट इज यूजुअली हैथर स्टोरेज एंड लार्जर देन देयर डिप्लॉयड काउंटर पार्ट्स, वेरिएशन इन कंपोजिशन ऑफ प्लांट इट मेक मोर पोटेंट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पहले इसमें ग्रेटर सिग्निफिकेंट टू मेडिसिन प्लांट अच्छा मिलता है हमें प्लांट, और देन इट मे कॉज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, इससे नई स्पेसीज, क्योंकि इसमें क्या हो गया, जीन का चेंजेस हो गया, मतलब हमारे पहले 2 थे उससे 3 हो गए। पॉलीप्लॉइडी प्लांट आज यूजुअली हेल्थियर, ये हमारे क्या होते हैं, हेल्थियर होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं, लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, और डिप्लॉयड काउंटर पार्ट होता है इनमें बड़ा बड़ा, मतलब पहले फ्रूट छोटे छोटे थे बड़े होने लगेंगे, या फ्लावर छोटे थे बड़े होने लगते हैं। और केमिकली इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी डू ए वेरिएशन इन कंपोजिशन ऑफ प्लांट एंड मेक इट मोर पोटेंट, देन इंक्रीज टोपेंस एल्कलॉइड इन बेलाडोना सिंचोना, इन सब में हम यूज करते हैं इसका ट्रोपेन को इंक्रीज करने के लिए, और इंक्रीज मोरफिन कंसनट्रेशन इन ओपियम में, देन इंक्रीज द इल्ड ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइज इन प्लांट्स में, ठीक है। तो इन सब में इसका यूज किया जाता है। अब देन हमारा है म्यूटेशन, तो म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, एक जनरेशन की दूसरी जनरेशन में आना क्या होता है, म्यूटेशन होता है, मतलब हमारा जो पेरेंट प्लांट था उससे जो दूसरा प्लांट आएगा उसमें भी सेम क्वालिटी का ड्रग आएगा हमारा, वो क्या होती है, म्यूटेशन। तो ये किस लिए करवाते हैं, तो म्यूटेशन इज द परमानेंट अल्टरेशन इन द जेनेटिक मटेरियल, मतलब चेंजेस हो जाते हैं और करेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो म्यूटेशन क्या है, हमारा एक परमानेंट अल्टरेशन है और जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। तो इसमें क्या कर पाते हैं हम, पॉलीप्लॉइडी क्या होता है हमारा, ये म्यूटेशन क्या होता है, सडन इनहेरिटेबल चेंज होता है, विच क्यू कॉज म्यूटेशन, ये क्या करवाता है, म्यूटेशन करवाता है। सो म्यूटेशन इज द परमानेंट अल्टरेशन इन जेनेटिक मटेरियल और करेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सो दिस गिव राइज टू ए न्यू जेनेटिक ट्रेंड, नया जेनेटिक मटेरियल मिलता है इससे हमें, और चेंज जीनोटाइप, इससे जीनोटाइप चेंज हो जाता है ड्यू टू फिनोटाइप चेंज या वेरिएशन करवाते हैं। तो ए सेल और एन ऑर्गेनिज्म विच शो इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन, सो इसमें इज कॉल्ड म्यूटेंट, जो हमारा म्यूटेशन शो करती है उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेंट कहते हैं। सो द एजेंट विच कॉज म्यूटेशन इज नॉट म्यूटोजेंस या म्यूटोजोनिक एजेंट, म्यूटोजेंस क्या होते हैं, विच कॉज म्यूटेशन, और चेंज इसमें क्या होता है, म्यूटेशन में जीन में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, ठीक है, तो 2 टाइप के म्यूटेशन होते हैं हमारे, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। तो स्पॉन्टेनियस मतलब सारी जगह पे, इट इज अकर ड्यू टू द सम अननोन रीजन, किसी एक अननोन रीजन पे होते हैं, फ्रॉम नेचर या नेचुरली होते हैं, इन प्लांट बैक्टीरिया वायरस एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है। और पॉइंट म्यूटेशन क्या है हमारा, ऑल्सो कॉल्ड एज ए बेस सब्स्टिट्यूशन, इट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसके बेसिस पे होता है, बेस्ड ऑन टिश्यू और ओरिजिन के बेसिस पे जो होता है हमारा, ऑल्सो कॉल्ड बेस सब्स्टिट्यूशन, इट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड इन द डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड, वन न्यूक्लियोटाइड इज रिप्लेस विथ अदर न्यूक्लियोटाइड, से रिप्लेस कर देते हैं एक न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा सेकेंड टाइप का म्यूटेशन होता है, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये ट्रांजिशन टाइप होता है और ट्रांसवर्जन टाइप होता है। ट्रांजिशन मतलब वन प्यूरिन टू अनदर प्यूरिन, और ट्रांसवर्जन मतलब प्यूरिन कन्वर्टेड इन प्यूरिन। एक में तो क्या होता है, एक प्लांट लिया हम दूसरा प्लांट का ग्रो कर दें, एक में ये प्लांट लिया और इसमें अगर हमने ये म्यूटेशन करवा दिया तो ये दूसरा प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। और थर्ड टाइप है इसकी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन।
फ्रेमी शिफ्ट म्यूटेशन मतलब इट रिजल्ट फ्रॉम द एन एडिशन और लूस ऑफ वन एंड मोर न्यूक्लियोटाइड। इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड का लॉस हो जाता है। तो इन जीन इस टर्म इन इंसर्टन एंड डिलेशन म्यूटेशन रिस्पेक्टिवली है। इसमें इंसर्टन या डिलेशन म्यूटेशन हो जाती है। देन आर्टिफिशियल म्यूटेशन in which mutation is induced artificially by use of various mutagens का यूज़ करके हम आर्टिफिशियल, जैसे फिजिकल म्यूटोजेनिक एजेंट होते हैं, रेडिएशन यूवी रेज की वजह से भी हमारा म्यूटेशन कॉज हो जाता है और जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है। और एक्सरे, आयोनाइजेशन, रेडिएशन, सर्टेन फिजिकल कंडीशन की वजह से, टेम्परेचर की वजह से भी हमारा म्यूटेशन हो जाता है। केमिकल म्यूटोजेंस ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन, मस्टर्ड, फॉर्मेल्डिहाइड एंड अदर अल्टर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट डीएनए बेस जैसे प्यूरिन, पिरिमिडीन वगैरह होते हैं, इनमें भी चेंजेस हो जाते हैं। सो जैसे नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या करवाते हैं? हमारे इनमें चेंजेस करवाते हैं डीएनए बेसिस में। ठीक है। और एप्लीकेशन क्या है हमारा म्यूटेशन का? तो म्यूटेशन अफेक्ट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। ये अफेक्ट करता है उसके केमिकल कंपोजिशन को मेडिसिनल प्लांट के। ठीक है। और यूजफुल फॉर द न्यू केमिकल वेराइटी इंक्लूड इल्ड एंड रेजिस्टेंट डिसीज और फोस्ट। इसमें क्या होता है? डिसीज मिलती है हमें न्यू वेराइटी में, जैसे फॉर स्पॉट ऑफ आइस, मतलब इसमें एक वाइट स्पॉट मिल जाएगा हमें आइस का। तो हाई यील्ड ऑफ मॉर्फिन बाय अप्लाइंग केमिकल म्यूटोजन इन ओपियम। इसमें क्या करते हैं हम? केमिकल म्यूटोजेंस का यूज करके ओपियम में ज़्यादा मात्रा में हम मॉर्फिन प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है। जैसे कैपेसिन है, ये कंटेंट इसका इंक्रीज हो जाता है बाई कैपेसिन यूजिंग केमिकल म्यूटोजेंस का यूज करके। ठीक है। देन आयोनाइजेशन रेडिएशन वाइडली यूज टू ट्रीट द सीड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है। तो ये क्या थे? हमारे म्यूटेशंस के एप्लीकेशन थे। अब लास्ट है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरब्रीडिंग बिटवीन इंडिविजुअल और डिफरेंट स्पीशीज बीच में।